Hello student. Now our today's video is property of inverse trigonometric function means ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધયના ગુણધર્મો. लास्ट टू वीडियोज़ની અંદર हमने बेसिक देखा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बेसिक देखा है. नाउ टूडेज जिस पर हमारा चैप्टर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. नाउ एक प्रॉपर्टी हमने एडवांस में देख ली है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एंड टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स एंड कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स. तो वो प्रॉपर्टी में हमने 6 फॉर्मूलाज देखे. साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, एंड ऐसे ही रिएक्ट होता है टेन इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का. कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, वैसे ही रिएक्ट होता है सेक इनवर्स माइनस एक्स एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स. नाउ सम न्यू प्रॉपर्टी. नाउ ये प्रॉपर्टी है इनवर्स के लिए, तो साइन इनवर्स 1/x दैट इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स. स्टूडेंट, ये हर प्रॉपर्टी के लिए उसकी साइड में एक कंडीशन गिवन है. अब हर कंडीशन को हमको याद नहीं रखना है, हमको वही कंडीशन याद रखनी है जिस पर फॉर्मूला डिपेंड करता है. तो साइन इनवर्स 1/x अगर गिवन होगा तो वो कॉसेक इनवर्स x होगा. उसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है. सेम वे cos इनवर्स 1/x दैट इज इक्वल टू सेक इनवर्स x एंड tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x. वैसे ही कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x एंड tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स x. नाउ छोटे छोटे प्रूफ है. ये प्रूफ अगर आपको रिफर करने हैं तो टेक्स्ट बुक में गिवन है. हमने एकाध प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है वो असाइनमेंट में गिवन है, वो आपको ऑब्जर्वेशन कर लेना है. प्रूफ इजी है और छोटे छोटे प्रूफ है. वो प्रूफ हमने वीडियो नंबर 22 में भी दे रखा है. तो वैसे ही छोटे छोटे प्रूफ है, उसको रिफर करने के लिए आप टेक्स्ट बुक रिफर कर सकते हो. तो ये हमारी प्रॉपर्टी हुई साइन इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x, that is cosec inverse x, sec inverse x and cot inverse x. After this आइडेंटिटीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, इसको हम इनवर्स फॉर्मूला बोल सकते हैं. तो द आइडेंटिटी इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2. डेरिवेटिव के एमसीक्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है और यहां पर भी हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे जहां पर ये फॉर्म प्रॉपरली यूज होता है. सेम वे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू π/2 एंड sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल्स टू π/2. स्टूडेंट, विदाउट फॉर्मूला मैथमेटिक्स में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो फॉर्मूला आना जरूरी है. एक बार आप सम 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे और उसको भूल जाओगे तो चलेगा, लेकिन फॉर्मूला जो है वो लाइफ टाइम हमको याद रहने चाहिए. तो फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है. सम एक बार सीखकर भूल जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस उसको रिकॉल कर सकते हैं. लेकिन फॉर्मूला अगर आप भूल जाओगे तो फॉर्मूला इज द हार्ट ऑफ द चैप्टर, तो वो नहीं अलाउ होगा. तो फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है. नाउ आफ्टर दिस हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और जो जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पर जो हमारा ये चैप्टर है वो ये फॉर्मूला पर 70% डिपेंड करता है. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, याद रखना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो एडिशन है, दो फंक्शन का एडिशन है, वो डायरेक्टली हम ये आइडेंटिटी में कर सकते हैं, और जो एडिशन है वो सिर्फ tan इनवर्स में पॉसिबल है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x पॉसिबल नहीं है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है सिर्फ tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दैट इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy व्हेन xy इज लेस देन 1। जहां पर कंडीशन की जरूरत है वहां पर फॉर्मूला को विथ कंडीशन रिफर करना है, और जहां पर कंडीशन की जरूरत नहीं है वहां पर फॉर्मूला को डायरेक्टली मेमोराइज करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy व्हेन xy लेस देन 1। वैसे ही xy का मल्टीप्लीकेशन अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो द फॉर्मूला इज पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। वैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर xy की वैल्यू 1 हुई तो दिस इज पाई बाई 2। तो एक ही फॉर्मूला के 3 आंसर रिप्रेजेंट होते हैं, तो ये 3 आंसर, एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर डिपेंड करते हैं कंडीशन पर, तो कंडीशन याद रहना बहुत जरूरी है। नाउ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दैट इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ये एक ओनली लौता फॉर्मूला है, तो इसमें कंडीशन की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट, ये 3 प्रॉपर्टीज हमने देखी, एक प्रॉपर्टी हमने आगे भी देख रखी है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्वेश्चन 3 है, आंसर तीनों के अलग अलग है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y एक ही फॉर्मूला है जिसकी कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। कुछ कंडीशंस डायरेक्टली है, जैसे 2 टाइम्स tan इनवर्स x, तो 2 टाइम्स tan इनवर्स x का मतलब हुआ दिस इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, एंड दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। यहां पर अगर ये ओरिजिनल फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये होगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें y की जगह पर अगर हम x सब्स्टिट्यूट करें तो ये आएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही 2 टाइम्स tan इनवर्स x को अगर हम साइन के फॉर्म में लेते हैं तो वो होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x को अगर डायरेक्टली हम साइन इनवर्स के फॉर्म में लेते हैं तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही tan इनवर्स को 2 tan इनवर्स को अगर cos इनवर्स के फॉर्म में ले रहे हैं तो वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखना इजी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में y के प्लेस में अगर x सब्स्टिट्यूट करोगे तो tan इनवर्स का ये वाला फॉर्म डेवलप होगा। अब tan इनवर्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स अपॉन कॉस इनवर्स, तो नेचुरली ये जो है वो साइन इनवर्स का न्यूमरेटर होगा और ये जो है वो कॉस इनवर्स का न्यूमरेटर होगा। तो 2 tan इनवर्स x इन द टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ कॉस, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट, ये जो प्रॉपर्टी है आगे का चैप्टर 70% डिपेंड करता है ये प्रॉपर्टी पर। अब ये प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे
जब यूज करेंगे तो हमको प्रॉपर्टी में पूरा कमांड होना चाहिए। ये चैप्टर इजी है, डिपेंड करता है फॉर्मूला पर, बेसिक कॉन्सेप्ट पर। तो प्रॉपर्टीज, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किए हैं वो इतना आपको आ गया तो समझ लो आपका चैप्टर ये कंप्लीट है। नाउ जो प्रॉपर्टीज की है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट किया है, उस पर डिपेंडेंट सम कर लेते हैं। tan इनवर्स 2 टाइम्स cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2, फाइंड द वैल्यू। नाउ स्टूडेंट, यहां पर ब्रैकेट के अंदर से हम बाहर निकलेंगे तो tan इनवर्स दिस इज 2 cos 2, नाउ sin इनवर्स 1/2 दैट इज π/6, sin inverse 1/2 that is π/6. Now 2 3s are 6. So ये हो गया हमारा tan inverse 2 times cos π/3. So अंदर से बाहर और इनवर्स का डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं। Now this is tan inverse 2, द वैल्यू ऑफ cos π/3, इनवर्स के साथ साथ सिंपल वैल्यू भी हमको आनी चाहिए, वो नेसेसरी है। तो cos π/3 दैट इज 1/2, 2 यहां पर कट हो जाएगा तो ये हो गया tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू π/4। तो यहां पर हमने एकदम बेसिक फॉर्मूला का यूज किया है। आगे एक सम परफॉर्म कर रहे हैं, cot that is tan inverse A प्लस cot inverse A, और उसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cot ऑफ tan inverse A प्लस cot inverse A एंड दैट इज क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए और फॉर्मूला में आपको कमांड है तो tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A π/2 होता है, तो ये हुआ cot π/2 एंड cot π/2 द वैल्यू इज 0। तो स्टूडेंट, जैसे जैसे हमको फॉर्मूला में कमांड आएगी वैसे वैसे सम इजी रहेंगे, और ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है। ये चैप्टर में हम आराम से स्कोर कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला में कमांड होना जरूरी है। वैसे भी मैथमेटिक्स में अगर फॉर्मूला आता है तो हम प्रॉपरली कमांड उसमें ले सकते हैं। अगर फॉर्मूला में हमको कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये चैप्टर में हम कमांड नहीं ले सकते हैं, यानी कोई भी चैप्टर में कमांड नहीं ले सकते हैं। वन मोर प्रैक्टिस, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट सम है। नाउ नेचुरली हम LHS से स्टार्ट करेंगे। So tan inverse 1/2 plus tan inverse 2/11। अब tan inverse x plus tan inverse y का एडिशन है, और हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि वो जो एडिशन है वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो जब भी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है पहले कंडीशन को वेरीफाई करना है। तो द कंडीशन इज 1/2 into 2/11 is less than 1। हमको उसका पर्टिकुलर आंसर नहीं देना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि xy लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पर ये 2 कट हो जाएगा, 1/11 विच इज लेस देन 1। तो यहां पर ये हमारा फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। स्टूडेंट, यहां पर आपको मैं एक बहुत सिंपली मेथड दे रहा हूं। यहां पर अगर कुछ कट हो रहा है तो कट नहीं करना है। फॉर्मूला ओरिजिनल लिखने के बाद विदाउट एनी कटिंग हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाने के बाद जो एलसीएम दोनों का है वो सेम होगा एंड एलसीएम कॉमन एंड कैंसल। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 11 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 22 माइनस 2। ध्यान से देखो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया।
जिससे एलसीएम दोनों का सेम रहेगा और वो डायरेक्टली कैंसल हो जाएगा। तो यहां पर हमको डायरेक्टली अप्लाई करना है, बहुत इजी मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, कुछ भी कटिंग नहीं करना है, हो रहा है तो भी नहीं करना है। जैसे यहां पर ये 2 कट हो रहा था बट नहीं करना है, और डायरेक्टली उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके उसका एलसीएम कैंसल कर देना है। नाउ दिस इज 10 इनवर्स 15/20 डायरेक्टली हो जाएगा। नाउ 5 से उसका सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 10 इनवर्स 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 10 इनवर्स 3/4 विच इज इक्वल्स टू RHS। तो स्टूडेंट जब भी हमको 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y या फिर कितने भी 10 इनवर्स का एडिशन दे रखा हो तो वो एडिशन 2 यानी 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स करके ही करना है। सपोज एक क्वेश्चन आपको माइंड में ऐसे हो सकता है कि भाई 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/4 गिवन है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये दोनों का एडिशन करना है, उसका पर्टिकुलर आंसर लाना है, ये तो साथ में चलाना ही है। तो वो आंसर लाने के बाद इसको प्लस, जैसे सपोज मैं लिख रहा हूं, एक्चुअल आंसर नहीं लिख रहा हूं। सपोज इसका मैं एडिशन करता हूं और मुझे इसका एडिशन मिला x/y, तो ये एडिशन के साथ ये ज्वाइन करके अब ये दोनों का एडिशन करना है और फाइनली आंसर परफॉर्म करना है। जैसे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि प्लस 4th टर्म भी कुछ गिवन है, तो क्या करना है? तो ये दोनों का एडिशन करना है, ये दोनों का एडिशन करना है, इसका आंसर प्लस इसका आंसर, और दोनों का वापस एडिशन करके आंसर लाना है। तो ये प्रॉपर्टी का यूज होना ही होना है, इस पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कंसंट्रेशन करना है फॉर्मूला पर, इजी है। नाउ स्टूडेंट, वन इंपॉर्टेंट सम, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 to 1। नाउ प्रूव दैट का ये सम है और इंपॉर्टेंट सम में से एक है। एनसीईआरटी बुक में ये सम बहुत छोटा और लिमिटेड दे रखा है, हम उसको फुल्ली परफॉर्म करेंगे। हम क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। अब सबसे पहले ये टाइप का अगर सम आता है प्रूव दैट का, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है कि सम का स्मॉलेस्ट एंड इजीएस्ट पार्ट कौन सा है। तो यहां पर ये सम 2 पार्ट से बना हुआ है, तो यहां पर सम का सबसे इजी पार्ट है cos इनवर्स x। ये cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x है। तो हम यहां पर जो स्मॉलेस्ट इजीएस्ट पार्ट है उसको सपोज करेंगे cos inverse x equals to theta and theta belongs to close interval 0 to pi, and theta equals to, जो theta है that is x equals to, हम लेंगे cos theta, x को प्रिंसिपल बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो x equals to cos theta। अब एनसीईआरटी बुक में यहां तक दे रखा है, उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली सम में सब्स्टिट्यूशन दे रखा है। तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन में नहीं जा रहे हैं, पहले हम कंडीशन को ऑब्टेन कर रहे हैं। नाउ यहां पर जो गिवन कंडीशन है वो है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 to 1। ये कंडीशन एनसीईआरटी बुक में सॉल्व नहीं कर रखी है, लेकिन हम उसको एक्स्ट्रा में सॉल्व कर रहे हैं और वो हमको बेनिफिट आगे जाके देगा। तो ये कंडीशन सॉल्व करना आपको सीखना है। सो यहां पर ये हुआ 1/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। नाउ यहां पर हमको इन द प्लेस ऑफ x सब्स्टिट्यूट करना है cos थीटा, यानी x को रिप्लेस करना है cos थीटा से। तो जब हम x को cos थीटा से रिप्लेस करेंगे तो 1 को भी करना पड़ेगा, 1/2 को भी करना पड़ेगा। तो 1/2 इन टर्म्स ऑफ cos, that is cos pi/3, and 1 in terms of cos, that is cos 0।
याद रखो यहां पर हमने इनइक्वालिटी में कॉस को मल्टीप्लाई नहीं किया है। अगर उसको हम कॉस मल्टीप्लाई करते तो वो होता कॉस 1/2 कॉस एक्स एंड कॉस 1। तो हमने यहां पर क्या किया है, वंस अगेन इन टर्म्स ऑफ कॉस किया हुआ है। 1/2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 को इन टर्म्स ऑफ कॉस किया हुआ है, कॉस मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है। अब इससे मैं आगे जाऊं उससे पहले एक टॉपिक क्लियर कर देंगे। x1 ग्रेटर देन x2 है और इसके अंदर मैं अगर फंक्शन ले रहा हूं यानी f of x1 और f of x2 ले रहा हूं, तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x1 ग्रेटर देन x2 तो f of x1 ग्रेटर देन f of x2 होगा। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वो होगा f of x1 लेस देन f of x2। तो जब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इनइक्वालिटी के वेरिएबल में फंक्शन को एंटर करते हुए वो इनइक्वालिटी अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो चेंज हो जाएगी, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो चेंज नहीं होगी। तो ये इंक्रीजिंग के लिए है, ये डिक्रीजिंग के लिए है। इससे ऑपोजिट भी हम सोच सकते हैं कि जब फंक्शन ग्रेटर देन के साथ रिलेटेड है और फंक्शन में से फंक्शन को निकाल देना है तो उसकी जो वेरिएबल है वो वेरिएबल अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वेरिएबल की इनइक्वालिटीज चेंज नहीं होगी, और डिक्रीजिंग है तो फंक्शन निकालते हुए वो जो वेरिएबल की इनइक्वालिटीज है वो चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों तरफ चलने वाला रूल है। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो वेरिएबल में फंक्शन लेने से इनइक्वालिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, और फंक्शन ऑलरेडी है और फंक्शन को निकालते हैं तो वेरिएबल की इनइक्वालिटीज में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी इन बोथ द साइड चेंज हो जाती है। तो यहां पर हमने सबसे पहले ये क्लियर करना है कि यहां पर हमने कॉस को मल्टीप्लाई नहीं किया है, हमने किया है इन टर्म्स ऑफ कॉस। अब ये करने के बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है थीटा। तो हमको ये कॉस निकालना है, यानी फंक्शन है वो फंक्शन को इनइक्वालिटी से गायब करना है, निकालना है। तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। तो इन क्लोज इंटरवल 0 to पाई कॉस जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कॉस अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जब वो फंक्शन में से निकलेगा तो इनइक्वालिटीज चेंज होगी, π/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर वो इंक्रीजिंग होता तो सिर्फ कॉस निकलता, इनइक्वालिटी ऐसे के ऐसे ही रहती। नाउ फॉर द इंटरवल ये बनेगा 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू π/3। हमने ये जो इनइक्वालिटीज π/3 से स्टार्ट हो रही है उसको 0 से स्टार्ट किया तो ये हो गया 0 to π/3। नाउ हमने कॉस इनवर्स x को थीटा सपोज किया है तो ये बनेगा 3 थीटा। तो यहां पर ये थीटा की रिक्वायरमेंट है हमारी 3 थीटा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 3 थीटा लेस देन और इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसल हो जाएगा, वो होगा पाई। तो यहां पर ये हुआ 3 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई नंबर 1। तो ये जो कंडीशन सॉल्व करने की प्रोसीजर हमने की है ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन हमको हैबिट डालनी है। नाउ आफ्टर दिस कंडीशन अब इसका हम यूज कैसे प्रॉपरली कर रहे हैं वो देखना है। हमने एलएचएस में सपोज किया है तो स्टार्ट होगा हमारा आरएचएस। नाउ आरएचएस है कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो यहां पर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हुआ 4
cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला है cos इनवर्स cos 3 थीटा। तो यहां पर cos इनवर्स ऑफ cos x, cos इनवर्स ऑफ cos x, आंसर होगा x जब x सेटिस्फाई करेगा कंडीशन 0 to पाई। तो वो कंडीशन हमने शो किया हुआ है कि यहां पर x की जगह पर 3 थीटा है, तो 3 थीटा भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो द आंसर इज 3 थीटा। सो दिस इज 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू LHS। तो स्टूडेंट ये सम हमने परफॉर्म किया है, ऐसे सम आपको होमवर्क में भी दे रखे हैं, और अभी तक का हमने जो प्रॉपर्टीज किया है, जो बेसिक किया है, उस पर डिपेंडेंट होमवर्क हमने ये वीडियो में दे रखा है। प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेशन करके वीडियो देखना है, देखने के बाद असाइनमेंट को फॉलो करते हुए होमवर्क करना है, तो होमवर्क इजीली हो जाएगा। और यहां पर ये जो हमने ये वाला जो सम पर्टिकुलर किया है, इसमें कंडीशन को अप्लाई करने की हैबिट डालनी है। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमको हैबिट डालनी है, इसका बेनिफिट हमको आगे भी दिखेगा। तो होमवर्क करो, प्रॉपरली होमवर्क करो। ये असाइनमेंट में मैंने टेस्ट के बारे में भी लिखा हुआ है, संडे टेस्ट 2.1, 2.2 फ्रॉम चैप्टर 2, और 5th चैप्टर में से ओनली कंटिन्यूटी पार्ट है। 5th चैप्टर में से ओनली कंटिन्यूटी पार्ट है। और आपको जो होमवर्क का ग्रुप बनाना है, उसमें होमवर्क डेली सेंड करना है। होमवर्क का जब पीडीएफ बनाओ तो आपको उसके ऊपर अपना रोल नंबर क्लियरली बताना है। पीडीएफ बनाओ तब पीडीएफ भी एकदम क्लियरली पता चलना चाहिए, प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए। तो होमवर्क करो प्रॉपरली, चैप्टर इजी है, स्कोर कर पाओगे।